जो कहानियाँ न्यूज़ में नहीं आती हैं वो सबसे ज़्यादा डरावनी होती हैं। सो फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लेस नोन मोर ब्रूटल हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं विच इज़ बाय फार द मोस्ट हॉरिफाइंग सेक्स स्कैंडल ऑफ इंडिया, विच इज़ द जलगांव सेक्स स्कैंडल। जलगांव एक प्लेस है जो कि महाराष्ट्र में है और ये केस वहीं का है। जलगांव सेक्स स्कैंडल उस टाइम का काफ़ी बड़ा केस था क्योंकि इसमें बहुत ही हीनस क्राइम्स इंक्लूडेड थे, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप एंड सेक्सुअल स्लेवरी। अप्रोक्सीमेटली 500 लड़कियां जो थी उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया था इस सेक्स स्कैंडल में। यस, यू हर्ड इट राइट, 500 गर्ल्स। और इस केस के 3 मेन अक्यूज थे और तीनों ही वेल कनेक्टेड थे, जिसमें से 2 तो कांग्रेस पार्टी के म्यूनिसिपल काउंसलर थे, पंडित ओमकार सपकले एंड राजू तडवी, और एक एक्स एमएलए का बेटा था संजय पवार। उन 500 लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियां स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी जो कि अभी बहुत यंग थी, और ऐसी ही लड़कियां इनके लिए परफेक्ट विक्टिम्स थी। वो इन्हें शादी का वादा करते थे और पास के रिजॉर्ट में बुला के इन्हें ड्रग किया जाता था और फिर इन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। और सिर्फ एक ही इंसान ऐसा नहीं करता था, बहुत लोग करते थे। फिर इस चीज़ का वीडियो बनाया जाता था और फिर उसी वीडियो को दिखा के उन लड़कियों को और ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम्हें और लोगों के साथ सेक्स करना पड़े। ये लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का सिलसिला लगभग 12 साल तक चला। When finally in the year 1993 कुछ लड़कियों ने FIR लॉन्च की इसके अगेंस्ट और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। इस केस में इन्वॉल्व लगभग 35 लोग अरेस्ट तो हुए, लेकिन जो हमारे मेन अक्यूज थे इनके खिलाफ केस भी चला, बट अभी भी दे आर अनपनिश्ड। जो इस केस का पहला मेन अक्यूज था पंडित ओमकार सपकले, उन्हें तो एक्विटल मिल गया कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया क्योंकि जो एविडेंस प्रोवाइड किया था उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं थी। जो हमारा सेकंड अक्यूज था राजू, उसने तो जो कोर्ट इनका ट्रायल हेल्ड कर रही थी उसके ज्यूरिसडिक्शन को ही चैलेंज कर दिया इन दी हायर कोर्ट। एंड शॉकिंगली जो हमारा थर्ड अक्यूज था संजय पवार, उससे रिलेटेड तो हमारे पास कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है कि उसको कन्विक्शन मिला भी या नहीं, एज इफ कि उसका केस जो है वो बरी कर दिया गया। देखो, कानून तो सबके लिए एक होता है, लेकिन बस कभी कभी कुछ लोग उसे खरीद लेते हैं। सो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये केस जुडिशरी का एक फेलियर था या नहीं? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।